क्योंकि मैं अगर लाख रुपए देने पे आ गया, तो आप भी हम्म 1 लाख डालोगे तो साल में मेरा 24 लाख हो गया ना, 10 साल में तो 2.5 करोड़ हो गया। करेक्ट। फिर उसका इंटरेस्ट भी है, ये करते करते 5-1 करोड़ हो गया। मैं 60 साल रिटायरमेंट की लाइफ अजय जी ने सेट कर दी मेरी। ठीक है ना। नहीं, ऐसे तो ही होता है। मैं बता, आपने 5 करोड़ की जो बात करी ना, मेरे गोवा के क्लाइंट थे, मैंने आपको बताया था। आपने शेयर उनका, किया था डॉक्टर साहब का। हाँ, डॉक्टर कुलदीप है ना। उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ही वो वीडियो मुझे शेयर किया, नहीं तो हाँ जी, हाँ अक्सर जी, मैं हाँ जी, क्लाइंट्स हाँ का जी। नाम नहीं ले। तो सेम जी अमाउंट 5 करोड़ का उनको कमीशन मिला था। ही जी। ज्वाइन माई वर्कशॉप, ही वॉज ऑर्थोडोंटिस्ट। तो मैं आपको बता रहा था, रियल एस्टेट की एक डील क्लोज की उन्होंने, और वो बोल रहे थे कि सर मैं 10 साल से, मतलब 25 साल से ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, रियल एस्टेट में जाना चाहता था क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, कंपटीशन बहुत है गोवा में। तो मेरी लास्ट जी। वर्कशॉप थी, उसी का वीडियो है। और वो बता उन्होंने बताया कि ये 5 करोड़ का मेरा कमीशन बैठा हुआ है। नहीं, ऐसे तो ही अब चलते रहिए। देखिए आप ना, अब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं बोल के कि इट्स ऑल साउंडिंग वेरी लॉजिकल, हाउ थिंग्स हैपन इन दिस वे। आई से यू सिंपली, everything is logical till the time you understand the laws of the universe which are purely scientific। इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं आप, लॉजिकल लॉजिक भूल जाए, लाइफ ऐसी चलती है। बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, जो आपने पहले वाला दिया है ना, कि एक आप जाओ ऐसी लोकेशन पे जिसको आप जानते हो पहाड़ हो सकते हैं, तो मेरा हाँ, दिमाग में डायलॉजिक बैठ गया। बिल्कुल, बहुत फिर बढ़िया। गुरु जी को याद करो, मैंने बताया 6 बार आप भी मुझे दिखाई दिए थे। हाँ, बताया तो था। वो वाला मेरा ऑटोमेटिक दिन में 3-4 बार अपने आप चलते चल, अब खुली आंख से भी हो रहा है। अब बहुत देखिए, खुली आंख से ही मैं करता हूँ जब मैं चलता हूँ, और लोग अक्सर नहीं कर पाते। अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बिकॉज क्या होता है ना, एक बार रम गए माइंड में इमेजेस। देखिए वैसे भी खुली आंख से आप कुछ ना कुछ लगातार सोच रहे हो, मगर वो एकदम, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी गार्बेज विच वी थिंक, है ना। दैट इज वाई द करेक्ट। एक्सीडेंटल रिजल्ट्स कम, बिकॉज दोज थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग एंड दोज थॉट्स आर वेरी रैंडम। सो if we are thinking which is making no sense, then our life will become which is absolutely senseless. That's what जिस happens। कंपनी के साथ में वो एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, तो मैंने 30 बैटरी की प्लानिंग की थी, और हम्म, अंदर जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था वो मेरी 300 बैटरी थी। बिल्कुल यकीन है आपको तो करिए, अगर सर अंदर। आप विश्वास करोगे, 3 आदमियों ने मिलकर 300 बैटरी का प्लेटफॉर्म बना दिया है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आपकी तो स्टोरी मुझे अपनी वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी, जब वर्कशॉप खत्म हो गया आपसे मैं बोलूंगा। बढ़िया। जी। माइंडफुलनेस टेक्निक्स की बात करेंगे जो आप अच्छे से कर ही रहे हैं, मेडिटेशन। कई लोग दिन मेडिटेशन जब करते हैं तब तक अवेयर रहते हैं, फिर मिस कर देते हैं, पूरा दिन भूल जाते हैं, फिर नेगेटिविटी में जाते हैं। वो आपके साथ उतना नहीं हो रहा, सबके साथ होता है, थोड़ा मेरे साथ भी हो रहा है, तो उससे तो घबराना नहीं है। गिल्ट नहीं है कि ये कर लिया। देखिए गिल्ट में गए तो परेशानी है, अवेयर रहें। समझ। ये ना कसम ना लें कि अगले आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं खाऊंगा, आगे से नहीं बोलूंगा। कसमें नहीं कर सकता कोई आदमी, पूरी नहीं होती। प्रॉमिस नहीं कर सकता कोई आदमी। आप अवेयर रहें कि ठीक है, मुझे पता चला इससे कोई फायदा नहीं हुआ, आगे से मैं डिसीजन माइंडफुली लूंगा, बस इतनी बात। ना गिल्ट में जाना है, ना एंग्री होना है अपने आप से। कितनी बार गिल्ट में आते हैं, किसी से कुछ बोल देते हैं, डेली लगता है कि वाइफ से लड़ाई होगी, फिर होती है, फिर पछतावा होता है, फिर होता। हमें बस देख लेना भर है कि क्यों बोल दिया मैंने, कहाँ से बात आ रही थी। मैं सोया हुआ था उस समय, मुझे पता ही नहीं था, इमोशनल स्केल पे नीचे था मैं, और मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा था। अवेयर रहेंगे तो सारी चीज, फिर कोई नियम से नहीं जीनी जिंदगी। सोसाइटी के नियम, रिलीजन के नियम, कानून के नियम, ये रहे अपनी जगह। आपको इतनी बड़ी कुंजी मिल रही है, फॉर्मूला, कि आप अवेयर रहो। मूवमेंट टू मूवमेंट आपको पता चलेगा किस रास्ते पे जाना गया। है। हाँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं ये आपको सिंपल शब्दों में। अवेयरनेस इज द ओनली लॉ यू हैव टू फॉलो, नो अदर रिचुअल। कहाँ किस ग्रंथ में क्या लिखा है, कानून क्या बोल रहा है, सोसाइटी क्या बोल रही है। अवेयर रहिए, मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयर रहेंगे तो कोई भी चीज ऐसी होगी नहीं जो आपके विपरीत होनी चाहिए या किसी और को कष्ट हो। कष्ट होगा तो वो मजबूरी होगी, आपके पास वही रास्ता भी है ना। मगर आप ढूंढ पाएंगे, सोच पाएंगे कि इस समय चलना कैसे। और तो मैंने बोला, अवेयर रहेंगे तो ग्रीन लाइट मिलती चली जाएगी, आप निकलेंगे बड़े आसानी से अपने जीवन में, ऐसे ही निकलते चले जाएंगे मक्खन की तरह। अवेयरनेस में, है ना, इमोशंस के दबाव में आके कोई फैसला नहीं। अवेयर होके, अवेयर का मतलब वही है शांत। थॉट्स को देखें, थॉट्स चले जाएंगे, इमोशंस को देखें, इमोशंस चले जाएंगे। फिर कामनेस आएगी, उस कामनेस में इंट्यूशन डेवलप करता है और आपको रास्ता समझ आता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, माइंड की बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे, माइंडफुलनेस। जैसे मैंने बोला, आप तो दिन भर अवेयर रह रहे हैं, और भी टेक्निक्स में बताऊंगा। फिर आज की मेन टेक्निक है अफर्मेशन, उसकी बात करेंगे। माइंड की बात करते हैं पहले, है ना। तो आप दो टर्म हम अक्सर सुनते हैं, माइंड वर्सेस ब्रेन, और लोग रिपीट करके बोलते हैं।
तो ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। माइंड ब्रेन से रिलेटेड है पर दोनों एक ही चीज नहीं है। तो कई बार क्योंकि अब आप इस जीवन को इस तरह से देख रहे हैं जो असली तरीका है देखने का, तो ये टर्म कोई किताब भी पढ़ेंगे तो अक्सर आती रहेंगी। तो क्लैरिटी थोड़ी जरूरी है वोकैबुलरी की। तो ब्रेन है फिजिकल ऑर्गन, जो हम दिमाग को देखते हैं ना, जिसपे सर्जन ऑपरेट कर सकता है, वो सब कर सकता है, तो वो है फिजिकल ऑर्गन, उसको ब्रेन बोलते हैं। अब माइंड है वो पूरा नॉन फिजिकल है, वो ब्रेन के अराउंड जो एनर्जी घूम रही है। एनर्जी का मतलब जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, इन सबको मिलके बनता है माइंड। वो एनर्जी है। तो ब्रेन को तो काटा पीटा जा सकता है, उसको स्टडी किया जा सकता है, रिसर्च करी जा सकती है। माइंड पूरा नॉन फिजिकल है, इसीलिए उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, मगर अभी बहुत बड़ी संभावना है कि पूरा कैसे यूज किया जाए। आइंस्टाइन कैसे यूज कर रहा था, तो इस पर लगातार चलती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहता है हमेशा साइंस का, साइकोलॉजी का, साइंस का, मेंटल साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि नॉन फिजिकल है तो इस पर रिसर्च अभी लंबे समय तक चलेगी। फिर भी जितनी हुई है उस आधार पर बड़ी सिंपल प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। इतने सारे साइंटिस्ट ने ये बोला पावर ऑफ इमेजिनेशन, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका। अफर्मेशन आज उसका दूसरा तरीका, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मोबाइल है, ये है ना, ये मोबाइल मान लीजिए ये है ब्रेन, है ना। ये ब्रेन है क्योंकि ये मैं पकड़ सकता हूँ। या ये लैपटॉप जिससे मैं आपसे कॉल ले रहा हूँ, ये है ब्रेन, छू सकता हूँ इसको। अब इसके अंदर जो जूम ऐप इंस्टॉल्ड है जिससे हम और आप बात कर रहे हैं, वो माइंड है, वो नॉन फिजिकल। तो हार्डवेयर समझ सकते हैं ब्रेन, सॉफ्टवेयर हो गया माइंड। मेन काम सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर सपोर्ट करना चाहिए, बस हेल्थी होना चाहिए ताकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके। तो माइंड इंटरेस्टिंग है, माइंड में पूरा पावरफुल। अब माइंड दो तरह का है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बोले तो चेतन मन, सुना होगा आपने अगर, और अवचेतन मन। अवचेतन मतलब सोया हुआ मन। सबकॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। अनकॉन्शियस सोया हुआ मन, कॉन्शियस माइंड जो जागा हुआ मन। तो माइंड दो तरीके का, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। उसी सबकॉन्शियस को अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड इज वेरी लेस पावरफुल, 10%। subconscious mind is 90% powerful, but we are not aware at all what is going into the subconscious mind, what is happening over there, but we can change. तो सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, सोच रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, फील कर रहे हैं, इमोशंस जनरेट हो रहे हैं कॉन्शियस माइंड में, मेमोरीज स्टोर हो रही हैं कॉन्शियस माइंड में, ये हो रहा है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है, बिलीफ बनती है। बिलीफ क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सेकंड डेफिनेशन, जैसी आपकी बिलीफ्स हैं वो मैनिफेस्ट होंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दूसरी पर्सपेक्टिव है। बिलीफ जिस तरह के आदमी की है वो आपके जीवन की सच्चाई बनेगी। तो बिलीफ क्या होती है, एक थॉट जो बार बार सोचा गया वो बिलीफ बन जाता है। अगर इमोशन भी जुड़ा है स्ट्रॉन्ग उसके साथ, एक थॉट बार बार, एक थॉट ये हो गया, आई एम नॉट वर्दी ऑफ गुड रिलेशनशिप, आई एम नॉट वर्दी ऑफ अर्निंग मोर मनी। इंडिया में एक थॉट चलता है कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। ये इंडिया में बचपन से ही डाल दिया जाता। तो हम लोगों की बिलीफ थी बचपन से कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर अच्छे आने चाहिए। ये बिलीफ है क्योंकि बचपन से पापा मम्मी ने बोला, टीचर्स ने बोला, रिलेटिव्स ने बोला, बच्चे भी यही बात कर रहे थे, तुम्हारे कितने नंबर आए, तेरे कितने आए। तो ये बार बार जब सुन रहे थे, फिर अपने अपने मन में भी हम दोहरा रहे थे, बाहर वालों से सुना, फिर अपने मन में भी उसको दोहराते रहे कि यार सही में मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत 90% लानी चाहिए, 90% लानी चाहिए। तो हम जब रिपीट करते गए कि नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए, कंपटीशन बहुत है, इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, तो ये बचपन से हम करते हैं, तो ये बन गई बिलीफ। बिलीफ वो चीज है जो एक थॉट बहुत कई बार सोच लिया गया, वही थॉट आपका कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज गई वो जीवन की सच्चाई बनेगी। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज गई उसको बोलते हैं बिलीफ, माने बिलीफ आपकी सच्चाई बनेगी। हम लोगों के बचपन में, अब तो सर्कस उतने नहीं मिलते, पहले जैमनी सर्कस, कोमल सर्कस हुआ करते थे। तो उसमें हाथी रहते थे, शेर रहते थे, एटलीस्ट ये दो जानवर तो रहते थे, तोते वगैरह भी रहते थे जी। तो कुछ चीज मैंने भी जो नोट की, वो फिर किताबों में अक्सर पढ़ा कि एक बड़े पतली चेन के साथ एक बड़े हाथी को बांधे रहते हैं, वो पतले से खंबे के साथ। और लगता है कि ये तोड़ क्यों नहीं देते, जरा सी देर में तोड़ के जा सकता है। तो उसके बारे में उसमें लिखा था कि होता यहाँ हाथी की लिमिटिंग बिलीफ है। जब ये बचपन में बहुत छोटा था तो इसी ही चेन से बंधा रहता था, तब उसने बहुत कोशिश की 1-1.5 साल तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया। जैसे जैसे बड़ा हो गया तो सरेंडर ही कर दिया उसने कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, फिर उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया उसने बड़े को। अब वो अटेम्प्ट ही नहीं करता, मैं तोड़, सही बात है। ये भी लिमिटिंग बिलीफ है, बचपन से बनी, अब उसने अटेम्प्ट करना छोड़ दिया।